दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी टैरिफ का असर सिर्फ दूसरों पर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रंप के अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिकियों की जेब को हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और दुनिया में अमेरिकी दबदबा लगातार गिरता जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भारत जैसे देश अब डर नहीं रहे हैं, बल्कि और भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी वैश्विक ताकत का बैलेंस तेजी से बदल रहा है। सोच कर देखिए, जिस देश का नाम हर टैक्स, हर डील, हर विदेशी दबाव में सबसे आगे लिया जाता था, आज वही देश यानी कि अमेरिका जब अपने बड़े व्यापारिक हथियार टैरिफ का इस्तेमाल करता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया तो सुनती ही है। पर अफसोस है कि नुकसान भी सबसे ज्यादा और सबसे पहले उसी अमेरिकी जनता को ही होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कड़वे सच दिखाने वाला हूं जो कि खबरों के पीछे छिप जाते हैं, लोग न बताते हैं, ना ही कोई आपको समझाता है। अब डरेंगे नहीं, नई कहानी लिखेंगे, क्योंकि गेम चेंज हो चुका है। क्या अभी भी आपको लगता है कि टैरिफ से कोई देश ग्रेट बनता है? जवाब थोड़ा रुकिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, आपको मिल जाएगा जवाब। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपका ये छोटा सा काम हमारे चैनल के रीच को बढ़ाने में और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। अमेरिकन सरकार ने ट्रंप के नेतृत्व में जब इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया है, उसका सीधा असर आम अमेरिकी की जेब पर साफ साफ पड़ा है। और ये कोई नई या छुपी हुई बात नहीं है, साफ दिखता है ये। कई रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार को हर साल अब करीबन $2,400 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है अमेरिका में, और सिर्फ उन्हीं सामानों पर जिन पर टैरिफ लगा है, जैसे कि कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, खाने पीने का सामान। कितना सारा तो इंडिया से जाता है अमेरिका में, और दवाइयाँ भी जाती हैं, लेकिन दवाइयों पर टैरिफ अभी अप्लाई नहीं है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े और खाने पीने में तो बराबर लगाया गया है। तो सोचिए ये कितना भारी है, कितना बड़ा बोझ है ये $2,500 का एक्स्ट्रा। यही नहीं, 2025 की जीडीपी ग्रोथ महज 1.6% पर आ चुकी है अमेरिका की, हमारे यहाँ की नहीं। और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि घर घर में ट्रंप की टैरिफ का असर होने लगा है। महंगाई हो गया, स्लो इकोनॉमी है और हर नई चीज पर डबल प्राइस का टैग लग गया है। ये सब अमेरिकन कंज्यूमर को परेशान कर रहा है। अमेरिकी जनता खुद परेशान है कि यार ये ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन क्या करें, ट्रंप साहब की मनमानी है। यही नहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 52% रह गई है और विश्व के नेताओं में उनकी रैंकिंग अब 5 हो गई है, और ये दिन ब दिन और भी घटता ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें खुलकर दर्शाते हैं कि उन्हीं के लोगों में उनकी कितनी चल रही है या कितना उनका वैल्यू है। स्टील की बात करें तो ट्रंप ने 25% टैक्स लगाकर अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत बनाने का दावा किया था। हकीकत में क्या हुआ? आउटपुट भले कुछ समय के लिए बढ़ा, मगर गाड़ियों, घरों, यहाँ तक कि बच्चों के टॉय ट्रक इंजीनियरिंग कंपनियों तक के प्रोडक्शन में गिरावट आ गई है। हाई इनपुट कॉस्ट ने नेट प्रॉफिट और नौकरियां दबा दी हैं। ले ऑफ्स बढ़ गए हैं। जी हाँ, कंज्यूमर गुड्स यानी कि कपड़े, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो इन सब पर पड़े दरों ने घर घर का बजट खराब करके रखा है। याले बजट लैब की रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा टैरिफ रेट पिछले नॉर्मल लेवल से 6 गुना बढ़ गए हैं, यानी कि 18.3% तक बढ़ गए हैं। आप सोच के देखो, मतलब घर वाले 2 बार सोच रहे हैं कि कौन सा ब्रांड का सामान खरीदना चाहिए। अब बच्चों का नया बैकपैक भी फैशन स्टेटमेंट से एक दर्दनाक खर्च में बदल गया है। आगे भी सुनिए। तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स का हाल भी बड़ा ही पस्त है। यूरोप है, चीन है, इंडिया, सब ने अमेरिका के जवाब में अपने टैरिफ बढ़ाए हैं। मशीनरी हो, फूड प्रोडक्ट्स या गाड़ियां, अमेरिका पहले जैसा ग्लोबल सेलर नहीं रहा। रिसर्च रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्सपोर्ट में रुकावट आने से लाखों अमेरिकन जॉब्स को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और इसका असली दर्द किसे हो रहा है? एकांत में बैठे छोटे बिजनेस या खेतीहर किसानों को। और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है ना, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई सीधे आसमान छूती है। ऑलरेडी अमेरिका बहुत महंगा है, और फिर जब ये टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई और बढ़ती है। कंपनियां फैक्ट्री से लेकर रिटेल दुकान तक हर लेवल पर बढ़ती कीमतों को आगे लोगों तक बढ़ा देती हैं। कोई अपनी जेब से थोड़ी देगा, सीधे कस्टमर से वसूला जाएगा। जेपी मॉर्गन के अनुसार सिर्फ टैरिफ से वस्तुओं की कीमतों में 0.2% सीधा उछाल आ गया। अब जब मक्खन, ब्रेड, चिप्स, गैजेट, हर चीज महंगी है, तो अमेरिका फर्स्ट से कहीं ज्यादा स्लोगन बना है ये इन्फ्लेशन फर्स्ट। अब जानते हैं टैरिफ वॉर कैसे अमेरिका की जगह बाकी देशों को और मजबूत बना रहा है। देखिए, अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ से विरोधी देश दबाव में आ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कोरिया, ब्राजील, चाइना, यहाँ तक कि यूरोप सब अपना अलग नेटवर्क बना रहे हैं। अमेरिका को सब अलग कर रहे हैं अपनी जगह से।
नई पनपती दोस्ती जिसमें भारत सबसे आगे है, क्योंकि भारत पे ही तो सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है। अब एक दूसरे के सपोर्ट में उतर रहे हैं ये देश। अमेरिका जहां टैरिफ बढ़ाकर दूसरे देशों को अपने फायदे के लिए झुका रहा था, अब भारत ने उसे खुलकर चुनौती दे दी है। जिस रूसी तेल को खरीदने का बहाना बनाकर अमेरिका भारत, चीन जैसे देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी पोल खुल गई है, क्योंकि अमेरिका खुद रूस से आज भी यूरेनियम जैसे अन्य पदार्थ खरीद रहा है। इस पर अमेरिका क्या कहेगा? इस पर वो चुप हो जाता है। अब उसकी चोरी पकड़ी गई है तो सवाल तो उठेंगे ही ना। इतना ही नहीं, जिस रूसी तेल के परचेज को लेकर ट्रंप दुनिया के देशों को अलग थलग करके उन्हें अपने फायदे के लिए एक दूसरे से लड़वाना चाहते थे, वो पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। अमेरिका से त्रस्त आकर सारे देश एक एक करके भारत की अगुवाई में एकजुट हो रहे हैं। खासकर भारत, चीन और रूस एक मंच पर आ रहे हैं। हाँ, माना कि ये नजदीकियां अमेरिकन हेज मनी को अस्वीकार करने के लिए सही है, पर सभी देश इसे वक्त का तकाजा मान रहे हैं। अमेरिका डरा रहा था, बाकी देश गुट बना रहे हैं। समझ लो, यही है रियल पंच लाइन। भारत की कहानी भी इसी बीच सबसे दिलचस्प है। जब ट्रंप ने भारतीय चावल, स्टील, एल्यूमिनियम, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स पर 50% तक का टैरिफ मार दिया, ये सोचकर कि शायद भारत डर जाएगा, मोदी सरकार ने बिना हड़बड़ाए उल्टा रूस से कच्चा तेल और बढ़ा दिया। मतलब ये खुलेआम अमेरिका को चुनौती है कि देखो हम तो ये कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। अमेरिका का इंपोर्ट गिरा, भारत को सस्ता तेल मिला और नई नेगोशिएशंस में भारत का कार्ड और मजबूत हुआ। 2025 में अमेरिका भारत के सिर्फ 17% एक्सपोर्ट मार्केट है। बाकी का हिस्सा मिडिल ईस्ट, एशियन, रूस, यूरोप, ब्राजील, हर जगह फैला है। तो ट्रंप के 100% या 500% टैरिफ के डराने का असर भारत पर सीमित ही रहना है, क्योंकि भारत ने नीति बना रखी है, एक रास्ता बंद हो तो 3 नई पगडंडियां खोल दो। यही नहीं, हाल की घटनाओं में दक्षिण कोरिया ने खुलकर ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर दिया। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक स्टेटमेंट से वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। मैं डील के लिए ट्रंप को नहीं, मोदी या जिपिंग को फोन करूंगा। तो ये तो खुली बेइज्जती है ट्रंप की। एक तरह से ये चीन और भारत के लिए ओपन चैंपियनशिप और अमेरिका के लिए क्लियर सिग्नल कि जाओ, क्या कर सकते हो कर लो, अब हम झुकने वाले नहीं हैं। ये बढ़ते आत्मविश्वास का दौर है। अमेरिका का डराओ या झुका लो का युग अब खत्म। देश अब धीरे धीरे यूएस के इर्द गिर्द घूमने की जगह अपने अपने नए रास्ते बना रहा है। इंडिया जैसी टैरिफ इग्नोरेंट, यानी कि तुम जितना चाहे टैरिफ लगा लो, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वाली नीति ही असल में आज का गेम चेंजर है, जहां आत्मनिर्भरता और चालाक कूटनीति दिल जीत रही है। आइए अब भारत के कूटनीतिक कदम और हालात की बात करें। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल की रूस की यात्रा न केवल डिफेंस बल्कि एनर्जी पार्टनरशिप पर इंडो रशियन रिश्तों की गहराई दिखाती है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी सीधे चीन जा रहे हैं और ये दुनिया को साफ इशारा है कि इंडिया अपने फैसले खुद करेगा, अमेरिका या वेस्टर्न के दबाव से नहीं। इन बड़े स्तर पर हो रही डिप्लोमेसी से भारत लगातार मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, जहां हर दिशा से पूंजी, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक लाभ आता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने जिस तरह से F-35 फाइटर जेट्स के अमेरिकन डील को खुलेआम ठुकरा दिया, उसने अमेरिका इंडिया डिफेंस रिलेशन की तस्वीर ही बदल दी है। भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स AMCA, तेजस MK2 और फ्रांस रूस से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करके साफ किया है, सिर्फ अमेरिकी दबाव में आने के लिए उसे F-35 जैसी महंगी डील नहीं करनी है। इस रिफ्यूजल से जाहिर है कि आगे भारत अपनी आत्मनिर्भर सैन्य नीति और रक्षा से ज्यादा समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के लिए यह बड़ा बिजनेस लॉस ही नहीं, इंडियन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का करंट भी बन गया है। इसी के साथ हाल ही में रूस ने भी अमेरिका के साथ अपने मिसाइल ट्रीटी पैक्ट को तोड़ दिया है। इससे अमेरिका की हथियारों की परंपरागत पकड़ कमजोर हुई है और ग्लोबल अरसे पर एक नया मिसाइल रेस स्टार्ट हो गया है। भारत को इससे बड़ा कूटनीतिक फायदा होगा। अब ना ही रूस डिफेंस डील्स को लेकर अमेरिका के डर से प्रभावित होगा, ना ही भारत पर कोई पाबंदी या ट्रांसफर लिंक का खतरा रहेगा। यानी कि अमेरिका के पुराने समझौतों की छाया अब दोनों देशों पर नहीं पड़ेगी। भारत अब दोनों पावर सेंटर के बीच मीडिएटर और ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह अपनी बार्गेनिंग पावर के साथ आगे बढ़ेगा। रूल बदल गए हैं जनाब, अब भारत अपनी शर्तों पर अपना खेल खेल रहा है। इन सभी गतिविधियों के बीच प्यादे पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए फिर से बुलाया गया। लगता है कि दोनों मिलकर कुछ बिरयानी पकाने वाले हैं। ठीक है, पकाओ भाई, भारत के खिलाफ तुम बिरयानी पकाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे पाकिस्तान के पास आतंकी फैक्ट्री के अलावा अमेरिका को देने के लिए कुछ भी खास नहीं है। चलिए ये दांव भी देख ही लेते हैं।
तो कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ का असली असर अमेरिका की जेब, दुनिया के भरोसे और अमेरिकी धमक पर पड़ रहा है। वैश्विक नेतृत्व का बैलेंस ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि नए खिलाड़ी इंडिया, चीन, ब्राजील, कोरिया अमेरिका के डर से ज्यादा अपने साझेदारों और खुद की सेल्फ रिलायंस पर भरोसा कर रहे हैं। टैरिफ अब डराने वाला नहीं है, अमेरिका से दूर करने वाला बन गया है। अब जब ट्रंप टैरिफ थपथपाते हैं ना कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, दुनिया के बड़े लीडर कहते हैं डील चाहिए तो मोदी को फोन करो, जिपिंग को बुलाओ। यही असली पावर शिफ्ट है जो इस वक्त आपके सामने है। चलिए, जैसे जैसे इस कहानी में नए डेवलपमेंट होते जाएंगे, हम उन्हें आप तक लेकर आते जाएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी दूसरों को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।